हेलो, अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप लोग? आज सुबह हो चुकी थी और बड़ी अच्छी खिली-खिली धूप थी, तो रात को मैं अपने हस्बैंड से मेरे हस्बैंड डिस्कस कर रहे थे एक एरिया के बारे में जो अमेरिका जो इनके उधर बहुत रिच लोग वहाँ लोग रहते हैं वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनका ड्रीम है कि इस एरिया में उनको वो रहना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि मुझे भी दिखाएँ वो एरिया कैसा है, तो रात जैसे-जैसे कटी तो हम सुबह जो है वो इस एरिया का हमने विज़िट करने के लिए हम लोग गए। इसका नाम तो है लड्डू। तो इसके प्रोनाउंसिएशन का मुझे नहीं पता मगर शायद लोग यही लेते हैं और लिखा हुआ भी यही होता है। यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े से घर थे। बल्कि कहूँगी कि वो बेंगलोज़ ही कहलाते होंगे मगर एक बेंगलो इधर बना हुआ है, एक उतनी दूर बना हुआ था और उसकी कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी थी मगर ये हम जैसे लोगों के लिए तो ख़ैर रहने के लिए मेरे जैसे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मैं तो बहुत ही अकेले में डरती हूँ, तो मैं तो सोच भी नहीं सकती इस तरह के एरिया में रहने के बारे में क्योंकि इतनी दूर-दूर घर थे और ये पूरा एक सोसाइटी सी थी जिनका अपना ही रेस कोर्स था। और उनका अपना स्कूल था और यहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल भी उनका था, मगर यहाँ के घर काफ़ी बड़े-बड़े थे और आप 2 बंदे तो वहाँ 2 लोग तो नहीं रह सकते वहाँ पे। मेरा ख़्याल है 10-12 या पूरा आपका मोहल्ला होना चाहिए इस एरिया में रहने के लिए। ख़ैर मुझे तो इतना घर अच्छे लग रहे थे, वो देखने के हद तक अच्छे लग रहे थे, ऐसा नहीं था कि मैं ये सोचूँ कि यार मैं यहाँ आके रह लूँ। ख़ैर उनको बहुत पसंद है ये एरिया है, तो वो मुझे दिखाने के लिए ख़ैर मुझे लेके गए थे। तो आप भी देखें मेरे साथ ये एरिया। ये इनका मेन ऑफ़िस था जो इस सोसाइटी को कंट्रोल करता है, यहाँ की हर चीज़ देखता है। जैसे हमारे सिटी नाज़िम वगैरह का शायद होता है ऑफ़िस, इस तरह का ये था। जो पूरे एरिया जो ये इतना बड़ा एरिया था उसको सब चीज़ मैनेज करता है और अपनी हर चीज़ अपने अंडर कंट्रोल रखता है। रोड के दोनों साइड पे बहुत ही खूबसूरत घर बने हुए थे, बंगलोज़ बने हुए थे और मगर हैरत की बात है इधर एक बंदा भी मुझे नज़र नहीं आया। हाँ, गाड़ियाँ ज़रूर जा रही थी मगर कोई लोग नहीं थे वहाँ पे ना। तो मैं यही सोच रही थी कैसे रहते होंगे ये लोग यहाँ पे। अभी दिन में तो मुझे अच्छा लग रहा था चलें देखने में भी, रात में तो ख़ैर मैं बिल्कुल भी नहीं सोच सकती इतने बड़े-बड़े कासेस इसमें कितने लोग होंगे। मेरा ख़्याल है ज़्यादा लोग तो नहीं रहते होंगे इन घरों में। अब हमारी तरह तो जॉइंट फैमिली सिस्टम तो बहुत ही कम होता है यहाँ पे। मगर बहरहाल आप देखें अच्छे हैं मगर सिर्फ़ देखने की हद तक, रहने की हद तक मेरी जैसी लड़की के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है।
ये इस सोसाइटी का रेस कोर्स है जहाँ पे नॉर्मली हॉर्स होते हैं, मगर इस टाइम जिस टाइम मैं गई थी उस टाइम अनलकी रही मैं, क्योंकि वहाँ पे थे नहीं, वरना मैंने हस्बैंड से कहा था कि मुझे रुक के ज़रूर दिखाइएगा। मगर ख़ैर इस सोसाइटी में मुझे अंदर तो जाने नहीं देते, क्योंकि ये लोग बहुत ही रिच लोगों के घर थे, जो समझें अगर कहा जाए तो करोड़पति जिसे कहते हैं ना हम, मिलीनियर बिलीनियर्स, उनके ये घर हैं। तो मगर एक बात देखने में बहुत अच्छी थी यहाँ पे, इतने मैंने घर देखे, इतने खूबसूरत घर, ठीक है, मगर एक गार्ड भी मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आया। किसी ने भी अपने घर के आगे कोई गार्ड नहीं खड़ा करा हुआ था, कोई सिक्योरिटी वो वाली सिक्योरिटी नहीं थी जो हम लोगों के होती है, कोई बैरियर्स टाइप की चीज़ कुछ भी नहीं थी। सबके उधर के गेट्स इसी तरीके से ओपन थे, सबके नॉर्मली रोड्स पे या जहाँ पे भी घर थे उनके बस सबका ऐसे ही था, मगर कुछ भी किसी जगह पे मुझे कोई सिक्योरिटी नज़र नहीं आई कि मैं ये बोलूँ कि नहीं यहाँ पे गार्ड्स खड़े थे या कोई पुलिस या कुछ भी नहीं। ऐसे एरियाज़ में भी इन लोगों की कोई पुलिस नहीं होती। यहाँ पे इन्हीं के मार्ट्स भी थे और इनका मॉल भी था और इनका सिनेमा हॉल भी था। और यहाँ पे एक बात बड़ी अच्छी है कि यहाँ पे हर रोड पे सिग्नल्स ज़रूरी हैं। उस रोड पे कोई होता भी नहीं है, मैं ये सोचती हूँ कि यार इस रोड पे तो कोई है ही नहीं, तब भी इतने सिग्नल्स वगैरह लगे हुए हैं, और एक गाड़ी भी होती है ना और कोई देखने वाला नहीं होता, तब भी वो उस लॉ को ज़रूर फॉलो करती है, और जब तक सिग्नल नहीं होता जब तक वो गाड़ी जाती नहीं है। पाकिस्तान में तो ख़ैर मैंने हैदराबाद में तो सिर्फ़ एक ही सिग्नल मुझे याद है, चाँदनी पे होता है, जहाँ पे रश की वज़ह से वही सिग्नल, बस मुझे वही याद है, और तो मुझे हैदराबाद में कुछ याद भी नहीं है कि कहाँ पे सिग्नल्स होते हैं। हमने बचपन से चाँदनी पे ही देखा है और शायद अभी तक वहीं पे ही है, बाकी जगहों पे तो आदमी खड़े कर दिए जाते हैं, वो हाथों के इशारे से बेचारे रोकते हैं गाड़ी, मगर यहाँ हर जगह, हर रोड पे आपको सिग्नल्स नज़र आएँगे। बस ये लास्ट इस एरिया के घर थे, इसके बाद हमें दूर मुझे एक सिग्नल नज़र आ रहा था, बस ये जो सिग्नल है ये लास्ट इस एरिया का लास्ट सिग्नल था, जो हम क्रॉस करते हुए अपने एरिया की तरफ जा रहे थे। क्योंकि आज मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि उन्हें लाइट खाना खाना है, तो मैं सोचती हुई आ रही थी कि क्या बनाऊँ, तो उन्होंने खुद ही मेरे सामने एक ऑप्शन रख दिया था कि उन्हें बैंगन खाने हैं। तो बस फिर घर आके मैंने जल्दी-जल्दी बैंगन की कुकिंग करी, डिनर भी लंच में ही तैयार करके रख दिया था, ताकि बस मैं फ्री हो जाऊँ इसलिए फिर पूरे दिन जो है फिर मेरे पास फ़ोन पे बात करने के लिए बहुत सारा टाइम हो जाता है अपने घरवालों से, उनको मैं मिस करती रहती हूँ, क्योंकि तो बस इसलिए जल्दी-जल्दी मैंने बैंगन बनाए और बस।
ये हमारे कॉन्डो का गेस्ट रूम है और यहाँ पे जो पार्सल्स आते हैं वो आते हैं। पता नहीं मेरे हस्बैंड ने कौन-सी चीज़ ऑर्डर करी है जिसका वो बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं और वो नीचे आए थे उसको देखने के लिए, मगर ख़ैर वो आज आया नहीं है। इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता वो क्या चीज़ है। ख़ैर आज का दिन यहीं ख़त्म हुआ। आपको अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, अपना ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।